हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में, या फिर आप चाहें तो इसको लेट पेमेंट फ़ीस भी कह सकते हैं। तो बैंक्स जो है कुछ लेट पेमेंट चार्जेस कहते हैं, तो कुछ बैंक लेट पेमेंट फ़ीस कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये क्या है और कैसे हमें ये लेट पेमेंट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट फ़ीस देनी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही है, साथ ही साथ लेट पेमेंट करने पे, मतलब इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए आपसे लिया जाएगा लेट पेमेंट चार्ज या फिर लेट पेमेंट फ़ी। तो ये हमसे कितना लिया जाएगा, तो ये जो अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका ओवर ड्यू अमाउंट है, ओवर ड्यू अमाउंट का मतलब कि जिस अमाउंट का आपने पेमेंट नहीं किया है, जिसको हम स्टेटमेंट बैलेंस भी कहते हैं और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि स्टेटमेंट बैलेंस क्या है या फिर ओवर ड्यू क्या है या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। तो वो ये है कि जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया है, जब आपको पता लग गया है कि आपको अपना बिल पेमेंट करना है फ़लाँ तारीख को, चाहे जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो कितनी भी हो, 1 हो या फिर 15 हो या 20 हो या कितनी भी हो, जिस भी डेट को ड्यू डेट होता है, मतलब कि लास्ट डेट होता है आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का, तो उस डेट की पहले आपको पेमेंट करना होता है जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर के आया है। तो जो बिल जनरेट होकर के आया है उसमें जितना बताया गया होता है कि आपको इतना पेमेंट, मतलब ये टोटल अमाउंट ड्यू है और ये इसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू है या फिर मिनिमम ड्यू है, ये टोटल ड्यू है। तो जो टोटल ड्यू होता है उसको हम स्टेटमेंट बैलेंस भी कहते हैं, मतलब स्टेटमेंट में आया है, वो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर के आया है, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट आया क्रेडिट कार्ड का कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बन गया है, अब जनरेट हो गया है, अब आपको पेमेंट करना है। तो आप जो है 15 दिनों के अंदर, या फिर अगर कोई बैंक जो है 18 दिनों का ग्रेस पीरियड दे रहा है तो 18 दिनों के अंदर, कोई बैंक जो है 20 दिनों का दे रहा है तो 20 दिनों के अंदर, कोई बैंक 25 दिनों का दे रहा है तो 25 दिनों के अंदर पेमेंट कर देना है, आपका बिल जनरेट हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ओवर ड्यू क्या होता है, या फिर जो है पेमेंट ड्यू क्या होता है, या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है, या फिर स्टेटमेंट बैलेंस क्या होता है। तो ये सब एक ही है, मतलब कि जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर के आ गया है उसमें जो बताया गया है कि आपको इतना पेमेंट करना है, टोटल पेमेंट ड्यू आपका इतना है, मतलब कि पूरा इतना आपको पेमेंट करना है, उसी को हम टोटल पेमेंट ड्यू कहें या फिर जो है टोटल अमाउंट ड्यू कहें या फिर जो है स्टेटमेंट बैलेंस कहें या फिर ओवर ड्यू कहें, वो सब उसका मतलब एक ही होता है। तो यही अमाउंट डिपेंड करता है कि कितना है। अब जिस लिहाज से, मतलब जितना अमाउंट होगा उसी लिहाज से, उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमसे जो है लेट पेमेंट चार्ज या फिर लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए HDFC बैंक का आपको दिखाता हूँ कि ये लोग लेट पेमेंट चार्जेस कैसे ले रहे हैं। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होगा, ये बात याद रखिएगा, और अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग होता है। तो ये बात आप एकदम जो है ध्यान में अपने बैठा लीजिएगा। ये सिर्फ मैं HDFC का बता रहा हूँ क्योंकि HDFC सबसे बड़ा लेंडर है क्रेडिट कार्ड के मामले में। इसके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसी बैंक ने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू कर रखा है। तो इसके जो क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसका क्रेडिट कार्ड यूज़र बेस बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको एग्ज़ाम्पल के लिए रखा है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि अगर स्टेटमेंट बैलेंस, ये मैंने आपको समझा दिया कि स्टेटमेंट बैलेंस क्या होता है। 100 रुपये से कम है तो फिर आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, नील है। उसके बाद अगर 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये का आपका स्टेटमेंट बैलेंस है तो उस पर 100 रुपये चार्ज है। 501 रुपये से लेकर के 5000 के बीच का है तो आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। 5001 रुपये से लेके 10,000 रुपये के बीच का अगर स्टेटमेंट बैलेंस है तो उस पर 600 रुपये चार्ज देना होगा। 10,001 रुपये से लेकर के 25,000 तक के बीच का बैलेंस है तो उस पर आपको 800 रुपये चार्ज देना होगा। और 25,001 रुपये से लेकर के 50,000 तक का अमाउंट है
स्टेटमेंट बैलेंस है तो उस पर आपको 1100 रुपये देना होगा। और 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर है, मतलब स्टेटमेंट बैलेंस है, ओवर ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, या फिर जो है क्या कहते हैं उसका अमाउंट ड्यू है, तो फिर आपको 1300 रुपये चार्ज देना होगा। और चार्ज में GST भी इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ बैंक होते हैं जो 100 रुपये से अगर कम रहता है तो उस पर कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं लेते हैं। कुछ बैंक हो सकता है आपको ऐसे भी मिले कि जो इस पर चार्ज लें, चाहे कितना भी बैलेंस आपका हो उस पर चार्ज ले। हो सकता है कुछ बैंक जो है 200 रुपये तक रहेगा तो उस पर कोई चार्ज ना ले, मतलब 200 रुपये तक जो स्टेटमेंट बैलेंस है तो उस पर कोई चार्ज ना ले। तो ऐसे ही अलग अलग बैंकों का अलग अलग जो है लेट पेमेंट चार्ज होता है, लेट पेमेंट फ़ी होती है। तो बस यही है लेट पेमेंट चार्ज, इसी को बोलते हैं या फिर लेट पेमेंट फ़ीस को कहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट कार्ड पे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड, किस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और डिपेंड करता है स्टेटमेंट बैलेंस पे या फिर टोटल अमाउंट ड्यू पे या फिर जो है टोटल पेमेंट ड्यू पे या फिर ओवर ड्यू पे। मतलब कहने का ये है कि ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन मतलब इनका एक ही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।